आलू चिकन का सालन तो हर घर में ही बनाया जाता है, मगर डिफरेंट तरीके से अगर बनाया जाए और इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाए तो हमारे आलू चिकन के सालन को 4 चांद लग जाते हैं। और इतना मज़े का, इतना डिफरेंट सा टेस्ट आता है, इतना कि सब आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। और सिर्फ हमने इसमें छोटी सी एक चीज़ की तब्दीली करनी है, जिससे हमारा सालन बहुत ही मज़े का होगा, बहुत ही यमी स्टाइल में बनेगा और आप हमेशा फिर इसी तरीके से ही बनाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर ऑयल लिया है, ऑयल में मैंने प्याज फ्राई करनी है। प्याज मैं यहाँ पर ग्राइंड कर लूँगी, आप चाहें तो इसे चॉप कर ले बारीक, लेकिन मैंने इसमें यहाँ पर ग्राइंड की है, तो मैं यहाँ पर ग्राइंड करके ही इसमें ऐड करूँगी। और बस ये थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लेती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, या मैं यहाँ पर इसे फ्राई करने का वेट करूँगी। तो यहाँ पर जब हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन होती रहे और हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, तो मैं इसमें अब चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैंने यहाँ पर ½ kg करीब लिया है। आप चिकन की मिकदार को या चिकन की क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा चम्मच हिलाऊंगी और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। नमक हम इसलिए डालते हैं कि ताकि हमारे चिकन में अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए। चिकन मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करने का वेट करूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और साथ में ही मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। इसमें मैंने एक बड़ा खाने का चम्मच इसमें भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। मैं इस तरह से क्यूब बना लेती हूँ, इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है, तो इस तरह ख़राब भी नहीं होता हमारा चिकन, इसका पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये इसका डालने का मकसद ये है कि चिकन में से जो थोड़ी बहुत कोई स्मेल हो तो वो भी ख़त्म हो जाए और इसमें मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पर अब मैंने 1½ टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। नमक का भी मकसद यही होता है कि चिकन में हल्का सा टेस्ट आ जाए, अंदर तक चला जाए और चिकन हमारा बिल्कुल फीका फीका सा ना लगे और इसमें भी मज़ेदार सा टेस्ट आए। तो मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करने तक का वेट करूँगी ताकि हमारी जो चिकन में ऐसे सुर्खी सी होती है तो इसका कलर चेंज हो जाए, और इसे यहाँ तक फ्राई करूँगी। और मैंने इसमें ½ टीस्पून के करीब इसमें साबुत ज़ीरा डाला है और ½ टीस्पून के करीब ही मैंने इसमें साबुत धनिया डाला है। तो यहाँ पर मैं इसी टाइम पे इसे ऐड करूँगी ताकि ये भी हमारा ऑयल में अच्छे तरीके से भुनता रहे और अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आती रहे। सिर्फ ये थोड़ी सी चेंजिंग हम करते हैं सालन में और हमारे सालन का टेस्ट इतना मज़े का हो जाता है। और एक ही तरह से पकाया हुआ सालन या एक ही तरह से खाते रहे तो फिर टेस्ट नहीं आता और अच्छा भी नहीं लगता और खाने को दिल भी नहीं करता। तो हम इस तरह थोड़ी थोड़ी चेंजिंग अगर करते रहे तो हमारा सालन बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड किया, जिसे मैंने बारीक बारीक काटा था, वो भी मैं अभी साथ में ही डाल दूँगी। टमाटर का मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ कि हमारा टमाटर अच्छे तरीके से भुन जाए, अच्छे तरीके से गल जाए, तो फिर हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जब हमारा टमाटर अच्छे तरीके से भुन जाएगा। यहाँ पर ये देखें टमाटर अच्छे तरीके से भुन गया, थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी क्योंकि मैंने अब इसमें खुश्क मसाले डालने हैं। अगर मैं खुश्क मसालों के लिए पानी ना डालती तो हमारे खुश्क मसाले जल जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब मैं खुश्क मसाले जो बेसिक से हमारे किचन में होते हैं, मैं सिर्फ इसमें वही मसाले ऐड करूँगी, कोई एक्स्ट्रा मसाले इसमें नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डालूँगी। सुर्ख मिर्च आपने अपने हिसाब से लेनी है, जितना आप कम ज़्यादा खाते हैं। यहाँ पर ½ टीस्पून के करीब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी अगर आप नहीं भी डालते तो ना डालें, लेकिन हल्दी वैसे अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून ही इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है। और यहाँ पर ½ टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं होती और बस इससे अच्छा सा कलर आ जाता है सालन का कलर देखने में अच्छा लगता है, जिससे खाने की भूख और बढ़ जाती है। ये कोई कलर नहीं है, ये कश्मीरी मिर्च है, कुदरती मिर्च है, बस ये तेज़ नहीं होती। आप भी इस तरह थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करते रहा करें और इसी तरीके से मज़ेदार से सालन बनाते रहा करें। यहाँ पर मेरे पास इमली का पेस्ट था, ये थोड़ा सा बना हुआ, तो मैं इसमें ये ऐड करूँगी। आप एक मतलब मेरे कहने पर ज़रूर ये चीज़ ऐड करके देखना, इससे इतना मज़े का टेस्ट आता है सालन में कि आपकी सोच है। ये छोटी सी चेंजिंग होती है जिससे हमारे सालन बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिफरेंट सा बन जाता है। तो मैं इसको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लूँगी। इतना मैं इसे भूनूंगी कि इसमें थोड़ा सा ऑयल हमें नज़र आना शुरू हो जाए। अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। आलू मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, जिन्हें मैंने इस तरह छोटे साइज़ में काटा, ना बहुत ज़्यादा बारीक है ये और ना बहुत ज़्यादा मोटे। आप चाहें तो इसे मोटे साइज़ में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने ये इस तरीके में काटा क्योंकि मैं इसमें कोई ज़्यादा शोरबा वगैरह नहीं करूँगी। और इसमें हमने भी एक चीज़ सीक्रेट चीज़ है, मैं वो ऐड करूँगी, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी हम आलू के गलने तक का वेट करेंगे। इससे हम डबल यहाँ पर शिकार करेंगे कि
साथ में हमारे आलू भी गल जाएंगे और साथ में हमारा मसाला भी भुनता रहेगा। तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन गया था, आलू भी गल गए थे और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी ऐड करके इसे अच्छी तरीके से भून लिया था। जब हमारा सालन तकरीबन ओके हो जाए, हमें लगे कि बस हम अब 2 से 3 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद करेंगे, तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च डाली है। एक बड़ी साइज़ के मैंने शिमला मिर्च ली थी, जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया था। आप ये शिमला मिर्च एक मरतबा डालें और आपके आलू चिकन के सालन को ऐसी खुशबुएं दौड़ेंगी कि पूरे मोहल्ले वाले आपसे आकर पूछेंगे कि आपने क्या पकाया। ये बहुत ही झटपट से सालन बनकर तैयार हो जाता है। ये देखें हमारा मज़ेदार सा आलू शिमला मिर्च चिकन का सालन बनकर तैयार हो गया है। कितना प्यारा इसका कलर आया है। बनाया तकरीबन ऐसे ही है जैसे आम नॉर्मल बनाया जाता है, लेकिन थोड़ी सी सिर्फ मैंने चेंजिंग की है, जिससे हमारा सालन इतना मज़े का आ गया। जितना ये देखने में खूबसूरत था, इतना ही ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। आप एक मरतबा मेरे कहने पर आप ये ट्राई करें ज़रूर, और आप कमेंट करके फिर आप खुद बताएंगे कि आपको कितना मज़े का सालन लगा है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और कितना मज़े का आपको ये सालन लगा है। और मेरी वीडियो को आप प्लीज़ शेयर भी किया करें।